हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और अभी करीब बजे हैं 6:30 के आसपास कोई टाइम है अभी। और मैं आ गई हूँ सुबह नहा धोकर और थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ अभी। मेकअप तो क्या है, जो हम डेली लगाते हैं बस वही है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होता है ऐसे। तो बस अभी अपने काम के लिए रेडी हो जाऊंगी। यहाँ पर मैंने झाड़ू भी लगा ली है, ये देखो, क्योंकि सुबह उठते ही झाड़ू लगा लेती हूँ। उससे थोड़ा सा शरीर में थोड़ी एनर्जी सी बन जाती है कि हाँ, क्योंकि ठंड में निकलने का मन नहीं करता ऐसे। और देखो मौसम कितना ख़राब हो रखा है, बिल्कुल एक दिन पहले बिल्कुल अच्छा था और आज देखो कितना बिल्कुल ख़राब है। तो यहाँ पे मैंने पानी भी गर्म रख दिया है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे तब तक उठेंगे तो वो नहाने में उनको आसानी रहेगी। तो मैं पानी उठते ही झाड़ू लगाने के बाद पानी रखाती हूँ ऊपर, क्योंकि फिर तब तक पानी गर्म होता रहता है। और आलू मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे, बस अब इनको छील कर बनाऊंगी सब्जी। क्योंकि पहले तो मैंने ये सोचा था कि सूखे आलू बना लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ और भी, क्योंकि ट्राई करना है बच्चों का। आज पहला दिन है स्कूल का, काफ़ी दिनों बाद आज स्कूल खुले हैं बच्चों के। तो बस अभी आटा भी मेरा लग चुका है, क्योंकि पहले दिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चों को कैसे टाइम से तैयार करना है कैसे नहीं, क्योंकि बच्चे उठते भी नहीं है जब पहले दिन जाते हैं स्कूल में। और वैसे भी अभी तो उन्होंने पूरा 15 से 20 दिन का ब्रेक ले लिया है बच्चों ने। तो इस वजह से मुझे थोड़ा ये था कि जल्दी से उठकर अपना काम निपटा लेती हूँ। और कल राम मंदिर का उद्घाटन था, तो कल उसी में बिजी थे, क्योंकि मैं भी इधर मंदिर में चली गई थी थोड़ी देर के लिए। क्योंकि जो चावल हमें मिले थे ना, तो वो चढ़ा कर नहीं आए थे। तो फिर मैंने सोचा कि साथ ही साथ कीर्तन भी है, तो थोड़ी देर के लिए चली जाती हूँ। तो दिन में टाइम मिला तो मैं उधर चली गई थी थोड़ी देर के लिए। तो बस क्योंकि बच्चे तो नहीं थे उस टाइम, तो फिर सानवी थी, तो मैंने सोचा कि चलो सानवी को ले चलती हूँ। तो थोड़ी देर के लिए गए थे, क्योंकि वैसे तो मौका मिलता नहीं है ऐसे निकलने का। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर के लिए चली जाती हूँ। और क्योंकि हर्षित और नवीश का उस दिन स्कूल में सेलिब्रेशन था राम मंदिर के लिए, तो वो दोनों बच्चे स्कूल में चले गए थे, उनकी छुट्टी नहीं थी, सानवी की छुट्टी थी। तो बस अभी मैं सब्जी बना लेती हूँ फटाफट से एक बार, और साथ के साथ आपसे बातें भी होती रहेगी। और इधर मैंने थोड़े से प्याज और टमाटर एक्स्ट्रा कट किए हैं, इनसे भी मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगी, देखते रहना आप। क्योंकि बच्चों का फर्स्ट डे है स्कूल का और उनको अच्छा सा लंच ना मिले तो वो करके नहीं आएंगे, क्योंकि नवीश को तो जिद हो जाती है कि अच्छा लंच नहीं मिलेगा, तो वो करके नहीं आएगा बिल्कुल भी। वैसे तो वो कर लेता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस बहाने बच्चों का थोड़ा सा टिफ़िन भी अच्छा सा बन जाएगा। तो दोनों काम मेरे साथ के साथ हो गए हैं। और जो आलू मैंने एक्स्ट्रा उबाले थे ना, तो मैंने थोड़ा सा एक आलू कान्हा जी के लिए भी निकाल दिया अलग से ही पहले ही, क्योंकि फिर बाद में ऐसे ही हाथ लगते रहते हैं। तो बस अभी मैं आई हूँ ऊपर पानी लेने के लिए, क्योंकि बच्चे अभी उठ चुके हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो रोटियां बना देती हूँ, सब्जी मेरी तैयार है अभी। और नवीस अभी तक नहीं उठा है, उसको तो टाइम के टाइम ही उठाना पड़ता है, क्योंकि फिर वो पहले अगर उठ जाए तो वो जिद करने लग जाता है, रोने लग जाता है। तो उसको तो बिल्कुल 10 मिनट 15 मिनट पहले ऐसे ही उठाना पड़ता है, क्योंकि वो उठता है तो उसकी एक्टिंग शुरू हो जाती है बीच में। और कई बार अपनी मर्जी से उठ जाता है तो अच्छे से तैयार होकर जाता है बिल्कुल। तो क्योंकि छोटा है अभी वो, तो थोड़ा सा ऐसे ही रखना पड़ता है उसको तो बस।
और ट्रायंगल शेप में मैंने अभी परांठे बना दिए हैं, क्योंकि ये थोड़े सॉफ्ट रहते हैं, क्योंकि सर्दी का टाइम है। तो वैसे तो चल भी जाते हैं, बट सर्दी में नहीं, सर्दी में ये वाला ही ज़्यादातर बनाती हूँ मैं। बस अभी एक बार फटाफट से पानी ले आती हूँ बच्चों के लिए। और ये इधर सानवी अपनी ड्रेस देख रही है कहाँ पर रखी हुई है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता, इनको खुद ही देना पड़ता है सब कुछ। तो ये ऐसे ही बार बार करवाते रहते हैं। और सुबह होता ही है बच्चों का, चाहे सामने ही रखा हो, चाहे सामान सामने ही रखा हो, ड्रेस वगैरह उनकी। और जैसे कि मैं पहले निकाल कर रख कर आती हूँ उनकी कि तुम्हारी ये ड्रेस इधर है, फिर भी वो उल्ट पुल्ट कर देते हैं, नहीं मिलती उनको। और ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं सुबह सुबह। कई बार तो गुस्सा भी आने लग जाता है, क्योंकि हम जैसे रख कर आते हैं कपड़ों को और वैसे ना मिले तो फिर ऐसे गुस्सा आता है और ये कर ही देते हैं ऐसे। और ये देखो हर्षित आज नहीं नहाएगा, क्योंकि ये कल नहाया था। तो फिर मैं एक दिन छोड़कर एक दिन ऐसे ही करवा रही हूँ बच्चों को, क्योंकि सुबह सुबह ना तो मेरे पास इतना टाइम होता कि तीनों बच्चों को थोड़ा तैयार करना। सानवी तो अपने आप हो लेती है तैयार। और जी अभी मैंने जो प्याज कट किए हैं, टमाटर खीरा, तो बस अभी मैं बनाऊंगी इनसे कुछ बर्गर। और बस ये बच्चों के लिए बनेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम का स्कूल है ना बच्चों का, भी 3:30 बजे तक का स्कूल है। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा डाल देती हूँ। तो फिर रात को ही बच्चों ने ये मंगवा लिए थे बर्गर बन, तो बस अभी वही बनाऊंगी मैं। फिर मैंने सोचा कि ठीक है वैसे भी ये, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक चल जाएंगे। और वैसे भी जो अभी सर्दियों का जो टाइम है ना, इसमें भूख इतनी ज़्यादा लगती है। बच्चों का तो क्या, बड़ों का भी मन करता है कि कुछ ना कुछ मिल जाए खाने को। तो फिर और नविश को अभी ऐसे पहली बार ही हुआ है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भूख लगने लगी है उसको। दोपहर को भी मतलब हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना होता है। पहले नहीं खाता था, बट अब तो खाने लग गया है, तो अच्छी बात है ये भी। तो फिर मैं सोचती हूँ कि अगर बच्चा खा रहा है तो मेरा देने में क्या जाता है। तो फिर मैं कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना कर ही रखती हूँ उसके लिए। और अभी घर पर था तो उसकी आदत या तो छुट्टियों की वजह से होगी ऐसे, या फिर वैसे ही है नेचुरल। तो फिर अच्छी बात है वैसे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है बना देती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि पूरा टाइम फिर वो ऐसे रहेंगे स्कूल में, तो फिर ऐसे अच्छा सा भी नहीं लगेगा। और इधर मैंने जो दूसरा बर्गर बनाया है सानवी के लिए, सिंपल बनाया है। वो बस प्याज टमाटर नहीं खाएगी, सिंपल खाएगी वो। अगर डाल भी दिया तो उसको निकाल निकाल कर ऐसे ही फेंक देगी, या फिर फ्रेंड्स में बांटेगी। तो फिर मैं उसको डालती नहीं, ऐसे सिंपल ही देती हूँ। कुछ भी हो, चाहे सब्जी वगैरह भी वो ऐसे ही खाती है, प्याज टमाटर वगैरह नहीं खाती। तो जी बच्चों का टिफ़िन मेरा रेडी हो चुका है, बस अभी पैक करना बाकी है। और आज मेरे बाल भी थोड़े बिखरे बिखरे से हैं, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता कि अपने लिए भी टाइम निकालो। सुबह तो बस नहाना हो जाए वही बहुत है। तो मैं बालों की कंघी तो बाद में ही करती हूँ हमेशा ही, क्योंकि सुबह ऐसे मैं थोड़ा कंफर्टेबल वो नहीं करती कि हाँ जो काम ज़रूरी है उसको छोड़ दो और बाकी के कामों में लग जाओ। और वैसे भी आज पहला दिन था बच्चों का, अगर आज ही लेट हो जाए तो फिर अच्छा सा नहीं लगता ऐसे। और इधर बच्चे भी आ गए हैं, सानवी अभी तैयार हो रही है, क्योंकि बस उसकी मुझे बालों की कंघी करनी रहती है, बाकी वो अपने आप तैयार हो लेती है। बस नवीस को तैयार करना पड़ता है, बाकी तो बच्चे अपने आप ही हो लेते हैं दोनों। और आज वैसे भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही थी कि मतलब, क्योंकि टिफ़िन आज थोड़ा एक्स्ट्रा था, तो फिर ये था कि कैसे किस में क्या डालूं। तो ये हो ही जाता है पहले दिन, बाद में तो अपने आप ऐसे रूटीन बन जाता है। और जो मैंने बर्गर में जो मैंने ग्रीन सॉस यूज़ की है, वो भी मैंने पहले ही घर पर ही बनाई है। एक दिन पहले ही वो मैंने बनाई थी, क्योंकि तब सैंडविच बनाए थे, तो फिर मैंने उसी दिन एक दिन पहले ये बना के रखी है। और मैंने थोड़ा रात को ही एक्स्ट्रा निकाल कर रख दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे सुबह कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर जाएंगे, तो फिर वो बची हुई थी, तो फिर मैंने ऐसे ही रख दी रात को। और अब काम आ गई मेरे ये। और वैसे तो
अगर वो पाउच वाली लेकर आते तो फिर नहीं, उससे थोड़ा नहीं बन पाते अच्छे। ये वाली टेस्टी लगती है बच्चों को, रेड सॉस नहीं खाते बच्चे, ग्रीन वाली इनको थोड़ी अच्छी लगती है। और इधर मैंने अभी बस बच्चों के लिए चाय चढ़ा दी है। ठंड में अभी चाय ले रहे हैं बच्चे, दूध से मना कर दिया बच्चों ने, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है चाय दे देती हूँ इनको। और साथ ही साथ मेरी जो कान्हा जी हैं उनके लिए भी मैंने पानी गर्म रख दिया है, क्योंकि अभी तक उनको स्नान नहीं करवाया मैंने। तो जब तक बच्चे खाना पीना खाएंगे तो तब तक मैं कान्हा जी को भी स्नान करा कर दूध वगैरह दे दूंगी, तो साथ के साथ उनका भी हो जाता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा अब सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा लेट ही करना पड़ता है। गर्मियों में वैसे ये है कि 5 से 6 बजे के बीच मैं उनको उठा देती हूँ, तो अभी थोड़ा सा लेट कर रही हूँ। और इधर तीनों बच्चे मेरे रेडी हैं, क्योंकि इनका स्कूल अभी थोड़ा लेट है। और नवीस को उसके पापा जी ने तैयार किया है, क्योंकि वो घर पर ही हैं। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप ही तैयार कर देना इसको, क्योंकि ये मेरे से थोड़ा सा तैयार होने में करता है, ऐसे परेशान ज़्यादा कर देता है सुबह सुबह। और वैसे भी मेरा तो ये है कि किचन का ही हो जाए वही बहुत होता है। तो बस दोनों बच्चे वो चले गए हैं, सानवी अलग जाती है, बस अभी इसका भी टाइम हो चुका है। तो बस अभी सानवी को भी भेज दूंगी, क्योंकि ऑटो में जाना पड़ता है। तो मैंने कहा सानवी को कि ये हैंकी वगैरह मुंह पर अच्छे से बांध कर बैठना, तो फिर सर्दी लग गई ना तो फिर इसको तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कई दिन पहले ठीक होने का नाम भी नहीं लेती फिर। और अभी बच्चों को भेजने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि अभी जो आटा बचा हुआ है थोड़ी रोटियां बनानी है मुझे अभी, क्योंकि साथ के साथ भूख लगी हुई है मुझे भी, तो मैं भी खाऊंगी और माँ जी ने भी खानी है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी बना लेती हूँ। तो जी चाय मेरी ठंडी हो गई थी और अभी मैं इसको करूँगी गरम, क्योंकि बच्चे अभी चले गए हैं स्कूल। और साथ में खाऊंगी रोटी, क्योंकि भूख लग गई है और फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है बाद में। और ये सब्ज़ी है रात वाली, आलू गाजर की सब्ज़ी है, यही खाऊंगी अभी मैं, क्योंकि फिर ये ख़राब हो जाएगी और वैसे ही वेस्ट जाएगी। तो अभी ठंड का मौसम है तो ठीक रहती है सुबह सुबह, तो मैं यही खाऊंगी। वैसे भी काफ़ी अच्छी बनी हुई थी, मेरे हस्बैंड जी ने बनाई थी ये रात को, काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनाते हैं वो, काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनाते हैं। तो बस अभी चाय के साथ खाऊंगी रोटी, गर्मा गर्म चाय गर्म हो चुकी है। ये वेदांत भी आ गया, अब इसका बर्थडे है आज वेदांत का। हैप्पी बर्थडे वेदांत। थैंक यू बोल। थैंक यू बोल। हेलो गाइज। हेलो गाइस, कैसे हो आप? हम आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। हाँ जल्दी से विश करो। पिक्चर को हाँ केक खिलाऊंगा फिर मैं। बोल, खिलाएगा केक? हाँ, खिलाएगा। हाँ आप भी आ जाओ, बोल आप भी आ जाओ मेरे हैप्पी बर्थडे पर सभी, जल्दी बोल दे। इब्बे आ जाओ। अभी इब्बे? हाँ, अभी नहीं, सुबह सुबह नहीं, शाम को बुला, शाम को आ जाना सभी। आ जा। हाँ शाम को आ जाना, ठीक है। हाँ। और जी चाय पीने के बाद अभी मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि बर्तन ऐसे ही छोड़कर चली गई थी। तो फिर अभी बर्तन साफ़ करूँगी, क्योंकि सर्दी में वैसे मन नहीं करता उठने का। तो ज़्यादातर जो पानी वाले काम होते हैं मैं यही सोचती हूँ कि उनको पहले कर दूँ एक बार, तो उसके बाद। और इधर मेरी किचन में भी थोड़ा सा आटा वगैरह जैसे
क्योंकि सुबह बच्चों का टिफ़िन था तो फिर बिखर जाता है ऐसे छोटा मोटा कचरा। तो फिर मैंने सोचा कि अभी फटाफट से झाड़ू निकाल देती हूँ, तो फिर उसके बाद पोछा भी लगाने में थोड़ा मज़ा सा आता है। तो फिर ऐसे अच्छा सा भी नहीं लगता बार बार अगर ऐसे कचरा आता रहे। तो बर्तन मेरे साफ़ हो चुके हैं, अभी इनको भी लगा देती हूँ। और ये वेदांत देखो बीच बीच में ऐसे ही इधर से उधर मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, क्योंकि और तो कोई है नहीं घर में, तो इसको मैं ही मिली हुई हूँ। तो ये ऐसे ही करता रहता है, अगर इसकी बातें ना सुनो तो फिर बुरा मान जाता है। तो बच्चों का तो यही रहता है। और इसी बीच पापा जी भी खाना खाकर जा चुके हैं शॉप पर, क्योंकि वो इसी टाइम आते हैं। तो उन्हीं के आने के बाद ही मेरे बर्तन साफ़ होते हैं, क्योंकि बीच में फिर मुझे दोबारा से रोटियां बनानी पड़ जाती हैं। तो फिर अभी वो चले गए हैं, तो बस अभी मेरा काम ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि काम तो ये है कि कितना मर्जी कर लो, काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। और ये देखो वेदांत की एक्टिंग देखो, मुझे भी ये बाद में ही पता चली, देखो कैसे कैसे करेगा अभी ये। और ये देखो मतलब फ़ोन नीचे गिर गया था तो इसने खुद से उठाकर अपनी एक्टिंग दिखाई है, क्योंकि मैं ऐसे ही फ़ोन रख कर चली गई थी कि चलो ये देखो कि वीडियो बना ले फ़ोन में देखकर। तो फिर वो फ़ोन नीचे गिर गया तो इसने दोबारा से लगाया फ़ोन को और अपना लग गया उसमें दोबारा से एक्टिंग करने। और बस अभी आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। पोछा मैं मतलब जो 2 रूम्स ऐसे हैं हमारे, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन लगाओ तो भी काम चल जाता है, क्योंकि उनमें ज़्यादातर नहीं आते जाते हम। या तो ये जो मेरा रूम है इसमें, और या फिर जो बच्चों वाला रूम है उधर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है, तो इन्हीं में ज़्यादातर बच्चे घूमते रहते हैं। तो ये इधर स्टोर रूम है, तो इधर भी थोड़ा सा लगा देती हूँ, क्योंकि बंद ही रखती हूँ मैं इनको, आपने देखा भी होगा ज़्यादातर मैं नहीं खोल के रखती हूँ दरवाजे, क्योंकि घर में तो कोई होता नहीं। फिर ये है ना कि बंदर वगैरह आ जाए एकदम से, तो फिर ऐसे ही रखना पड़ता है, बंद करके रखना पड़ता है। और इधर देखो इस कमरे की हालत दिखा देती हूँ एक बार पहले आपको कैसी है, क्योंकि सुबह जो मैंने झाड़ू लगाई थी तो ऐसे ही मतलब बच्चे उठे भी नहीं थे उस टाइम तक, तो इतना टाइम नहीं था कि बच्चों को उठाकर ऐसे मतलब करूं सफाई वगैरह। तो फिर अभी एक बार कर देती हूँ फटाफट से, क्योंकि कितना ही कर लो इस रूम में तो बच्चे ऐसे ही करेंगे सब, मतलब आने के बाद फिर ऐसे ही मिलेगा। क्योंकि अभी ये है कि थोड़े छोटे हैं, अगर डांट दो तो फिर अपनी मर्जी से ही करते हैं, करने लग जाए तो ऐसे रखते हैं बिल्कुल साफ, वरना तो ऐसे ही करना पड़ता है बच्चों के साथ। तो बस इस काम को लेकर बच्चों के पीछे ज़्यादातर मैं भी ऐसे नहीं करती कि मतलब ज़्यादा टॉर्चर नहीं करती कि तुम ऐसे करती हो, कूड़ा कचरा गिराते रहते हो, क्योंकि बच्चों का टाइम है ऐसे ही करने का, हमने भी किया होगा कभी। तो फिर यही सोचती हूँ कोई नहीं, अभी छोटे हैं तो कभी मतलब बड़े होंगे तो अपने आप ही सुधर जाएंगे। तो इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा पीछे नहीं लगती उनके। और जी अभी सारे रूम्स में मेरा पोछा लग चुका है, बस अभी इधर चौक में बाकी है। तो बस अभी, और आगे वाला फ़ैन भी मैंने ऑन कर दिया है, क्योंकि सर्दी है तो फिर ऐसे सूखेगा नहीं, और वैसे भी आज मौसम बिल्कुल बेकार हो रखा है। और ये देखो जो मैंने गर्म पानी में घी डाला था वो भी मेरा बिल्कुल अच्छे से पिघल चुका है, और मैंने डिब्बे में डाल दिया है। और इधर अभी चाय बनाऊंगी, क्योंकि सर्दी सी लगने लगी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चाय बना लेती हूँ। और वैसे भी हस्बैंड जी भी आए हुए हैं अभी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है। और इस टाइम मेरी एक चाय हो जाती है, क्योंकि सुबह तो मैं बच्चों के जाने के बाद ही लेती हूँ, तो इस टाइम भी थोड़ा सा ये होता है कि चाय ले लेती हूँ एक। गर्मी में तो ऐसा थोड़ा ज़रूरी नहीं है, अभी सर्दियों में रहता ये है कि हाँ चाय पी लो बस, क्योंकि वैसे तो उठने का मन भी नहीं करता, और दोनों काम मेरे अभी साथ के साथ हो जाएंगे। इधर मेरी चाय भी बन रही है साथ में, और मैं पोछा भी लगा देती हूँ। और इधर अभी थोड़ा सा ठीक ही रहता है, ज़्यादा गंदा नहीं होता, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल जाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से साफ रहेगा पूरा दिन,
क्योंकि मैं तो इतना ऐसे नहीं है कि इधर से उधर, मैं तो अभी बैठ के आराम से काम करके अपना या तो ऊपर बैठती हूँ इस टाइम पर, या फिर अपने अंदर ही बैठी रहती हूँ, फ़ोन वगैरह चला लेती हूँ। तो मेरा इतना नहीं है कि इधर से उधर जाते रहो। हाँ, अगर ये कि काम करना होता है तो तभी जाना पड़ता है, वैसे तो साफ ही रहेगा अभी, क्योंकि बच्चे अभी आएंगे स्कूल से 3:30 के आसपास आते हैं, वो 3:30 बजे का स्कूल है तो उसी टाइम पे आएंगे। और सानवी को तो वैसे भी ज़्यादा टाइम लगेगा, वो तो 4 बजे के आसपास आएगी, क्योंकि उसको आने में भी लगता है आधा पौना घंटा तो। और मेरी चाय भी अभी बन चुकी है, और अभी चाय ठंडी हो रही है, तो फिर मैंने सोचा कि ये इधर रहता है थोड़ा सा, ये भी लगा देती हूँ साथ के साथ, तो उसके बाद चाय पीऊँगी, क्योंकि फिर ऐसे ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इधर मैं अभी चाय को करूँगी एंजॉय। और बस चाय पीने के बाद अभी मैंने सोचा कि चलो बेड की भी सफाई कर ही देती हूँ, क्योंकि बेड की सफाई मेरी 2-3 दिन हो ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि डेली, क्योंकि पता ही है टाइम नहीं है मेरे पास इतना कि हाँ मतलब ये भी कर लूँ वो भी, कहने में तो कुछ वो नहीं है, बाकी नहीं हो पाता ऐसे, तो 2 से 3 दिन लगते हैं। और क्योंकि धूल आती है गर्मियों में, थोड़ा रहता है कि हाँ ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब सर्दियों में तो इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि धूल नहीं आती अंदर, तो बस अभी बेड की सफाई कर दूंगी। और बेड शीट चेंज नहीं करूंगी क्योंकि मैंने ये 1 दिन पहले बिछाई है, और ये जो तार है मैं इधर ही रखती हूँ, क्योंकि बार बार फ़ोन चार्जिंग लगाना पड़ता है फिर कभी, और सर्दी में वैसे भी रात को तो बिल्कुल मन नहीं करता उठने का, तो पास में ही रख लेते हैं, वरना तो फिर बार बार उठना पड़ता है। तो ये थोड़ा ठीक है मेरे लिए, तो इसको तो मैं पास में ही रख लेती हूँ ऐसे। और इधर जो ये ऊपर का जो पोर्शन है, स्लैब वगैरह है, इधर मेरे कान्हा जी का बेड रखा हुआ है, तो रात को इधर ही सुला देती हूँ उनको मैं। और इस टाइम वो मंदिर में बैठे रहते हैं, तो दोपहर के टाइम उनको मंदिर में बिठा देती हूँ। और अभी हस्बैंड जी खाना खाकर चले गए थे, तो फिर अभी मैंने सोचा कि चलो अभी मैं भी कर लेती हूँ। और अभी जो टाइम है ये है 12 से 12:30 बजे तक के बीच में है शायद, क्योंकि इसी टाइम मेरा खाना होता है, और लेट भी हो जाता है सर्दियों में इससे भी ज़्यादा। तो फिर आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि ज़्यादा लेंथी व्लॉग हो जाएगा फिर, तो फिर वैसे तो काम तो पूरा दिन ऐसे ही चलते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो घंटी वाला निशान होता है उसको भी प्रेस ज़रूर करें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।